हज़रत सैयदना यूसुफ बिन असबात रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मैं एक मरतबा हज़रत सैयदना सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास हाजिर हुआ। आप सारी रात रोते रहे। हज़रत सैयदना सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं, बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं और ज़बरदस्त आलिम है। हज़रत सैयदना सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप सारी रात रोते रहे। मैंने दरियाफ्त किया, यानी मालूम किया कि आप गुनाहों के खौफ से रो रहे हैं। तो हज़रत सैयदना सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जमीन से एक तिनका उठाते हैं, जर्रा उठाते, तिनका उठाते हैं। गुनाह तो अल्लाह पाक की बारगाह में इस तिनके से भी कम है, यानी गुनाहों की तो कोई हैसियत ही नहीं है। मुझे तो इस बात का खौफ है कि कहीं ईमान की दौलत ना छीन जाए। यानी अल्लाह पाक की रहमत, यानी उसकी रहमत की एक नजर अगर हम अपने तौर पर समझें कि रहमत की एक नजर तो मेरे सारे गुनाहों को मिटा देगी, मगर मसला यह है कि मैं ईमान सलामत देखकर तो जाऊं कि अगर ईमान ही सलामत ना रहा तो मेरा बनेगा क्या? कि जन्नत तो ईमान वालों के लिए, बख्शिश तो ईमान वालों के लिए। जो ईमान को दुनिया से नहीं गया उसके लिए तो फिर कुछ भी नहीं है, उसके लिए तो बर्बादी बर्बादी है, जहन्नम की आग है, अल्लाह पाक की मुस्तकिल नाराजी है, उसका तो ठिकाना जहन्नम ही है। और ये कुरान का फैसला है, इस्लाम और दीन का बुनियादी अकीदा है। हमें जो बताया गया, सिखाया गया, जो कुरान पढ़ता है, कुरान समझता है, हदीस पढ़ी, हदीस समझी, उसके लिए ये बात कोई इतनी मुश्किल नहीं है कि ईमान सलामत लेके जाना ये असल मामला है कि मैं ईमान सलामत लेके जाऊं। हालात और वाकयात के तौर पर मैं अर्ज कर रहा हूं कि जिस दौर में इस वक्त आप और मैं जी रहे हैं, हमारे उलमा फरमाते ये दौरे फितन है। क्या है? दौरे फितन, यानी फितनों का दौर है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो फितनों के दौर की जो अलामतें बयान की हैं, एक तो अलामत है क़यामत की अलामतें, अलामत क़यामत जिससे आप कहते हैं, एक क़यामत का बयान, क़यामत की अलामत। मगर हदीस की किताबों में एक चैप्टर है, एक बाब है, उसमें लिखा है फितनों का बयान, यानी वो बयान जिसमें सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि ऐसे ऐसे फितने होंगे बाद में। ये गैब की खबरें हैं, क़यामत की निशानियों में भी गैब की खबरें हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान को अता फरमाई कि एक जमाना आएगा ऐसा होगा, एक जमाना आएगा ऐसा होगा, एक जमाना आएगा। सहाबाए कराम सुनते थे और ऐसी ऐसी रिवायतें सहाबाए कराम हैरत करते थे, आका ऐसा दौर भी आएगा, आका ऐसा दौर भी आएगा। इसी तरह के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इरशादात अता फरमाए, सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान ने वो इरशादात महफूज किए, आका के फरमान को महफूज किया और आगे बढ़ते बढ़ते आज 1400 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया और ये फरमान हम तक पहुंचे हुए हैं। हमारा काम है उन फरमान को पढ़ें, फितनों के दौर को पढ़ें कि कैसे कैसे फितने उठेंगे, कैसे कैसे मामलात होंगे। तो फितनों के दौर के मुतालिक एक हदीस आपको सुना रहा हूं कि ये कैसा दौर होगा फितनों का, कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन फितनों से पहले, इन फितनों से पहले नेक आमाल के सिलसिले में जल्दी करो। जो तारीक रात यानी सियाह रात के हिस्सों की तरह होंगे। एक आदमी सुबह को मोमिन होगा, शाम को काफिर होगा, शाम को मोमिन होगा, सुबह काफिर होगा। नीस अपने दीन को दुनियावी साजो सामान के बदले फरोख्त कर देगा। ये फितनों के दौर का बयान है। कितने फितने होंगे, इतने फितने, ऐसी ऐसी बातें होंगी, ऐसी ऐसी चीजें होंगी, ऐसे ऐसे मामलात हो रहे होंगे, अल्लाह मान वाला फीस। ये और इस तरह की और जो तफसीलात बयान हुई हैं किताबों के अंदर, कुरान और हदीस की रोशनी में, और कुछ हदीस पाक में भी आई फिर इसकी शुरुआत आती हैं। जब इन सबको आप गहराई के साथ मुताला करते हैं और उसका नतीजा निकालते हैं तो ऐसे ऐसे बयानात होंगे, यानी ऐसे ऐसे लोग आ जाएंगे जो ऐसी ऐसी बातें करेंगे
जो इंतहाई इस्लाम और दीन से हटकर होंगी। ऐसे ऐसा लिटरेचर होगा, ऐसे ऐसे रिसाले होंगे, ऐसे ऐसे। जब मीडिया को देख लें, मीडिया को देख लें, जो टीवी पर ड्रामे और फिल्मों के बारे में बयान किया जाता है, इसमें जिस तरह के जुमले कहे जाते हैं, जिस तरह के प्रोग्राम नशर किए जाते हैं, माज़अल्लाह जिस तरह के गाने बाजे होते हैं, हमें तो शायद इसका अंदाजा नहीं होता। और बंदा वो गाने, मुसलमान वो गाने गुनगुना रहा होता है, जबकि वो गाना कुफर पर मबनी होता है, कुफर पर मबनी, हंसाने के लिए, मिजाक के तौर पर। ऐसे ही लोग बातें करते हैं जिसमें अल्लाह पाक की वाज़ेह गुस्ताखी होती है, अल्लाह पाक की शान में गुस्ताखी होती है। सुबहान अल्लाह हम कहते हैं, सुबहान अल्लाह, यानी अल्लाह पाक है, अल्लाह हर ऐब से पाक है। और वो ऐसी बातें करते हैं जिसमें अल्लाह पाक पर एक ऐब लगता है, अल्लाह पाक जुल्म से पाक है। वो ऐसी बातें करते हैं अल्लाह पाक पर जुल्म लगता है, माज़अल्लाह, सुमा माज़अल्लाह, समझाने के लिए कह रहा हूं। ऐसी सी बातें करते हैं। तो कभी कोई बात करेगा जिसमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती है, कभी को बात करेगा कि सहाबा कराम के बारे में वो बात नहीं करनी चाहिए, ऐसी बातें करेगा, औलिया कराम की शान में ऐसी बातें करेगा। बंदा गुमराह हो जाता है, बेदीन हो जाता है, दिन हाथ से चला जाओ, पता ही नहीं चलता। क्योंकि मसला ये है कि हमें भी तो, पर ये ना एक मुसीबत, हम भी तो हर एक को सुनने का शौक और जज्बा रखते हैं, और हमारे कानों भी आकर को बोल देता है भाई सबकी सुनो, अपनी करो। अरे अपनी करने आती कब है, हम सबकी सुने भाई, अपनी करने आती कब है? यहां तो हमें रास्ता बताओ कि हम सिर्फ इसकी सुनेंगे, और वो अहले सुन्नत है। अहले सुन्नत का है बेरा पार कि असहाबे हुजूर नज्म हैं और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। बस हमें हमारे उलमा आशिकान रसूल काफी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बात करते हैं तो ऐसी बात करते हैं जिससे अल्लाह की मोहब्बत बढ़ती है, ऐसी बात करते हैं जिससे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क और मोहब्बत में इजाफा होता है। दीगर अंबिया कराम अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने अंबिया कराम अलैहिस्सलाम आए, उन सब का तज़किरा वो ऐसे करते हैं जैसे इनकी मोहब्बत दिल में पैदा होती है। माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह को ऐसा कलीमा नहीं कहते जो इनकी शान के लायक ना हो, ऐसी बात करते जिससे सहाबा कराम की मोहब्बत दिल में पैदा होती है। हजरत सईदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये इस्लाम के पहले खलीफा। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये इस्लाम के दूसरे खलीफा। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये इस्लाम के तीसरे खलीफा। हजरत मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम, इस्लाम के चौथे खलीफा हैं। जब इनका जिक्र होता है तो दिल में इनकी मोहब्बत बढ़ती है, इनके फजाइल सुनते हैं तो दिल में इनकी कदर बढ़ती है। ऐसों को हमें सुनना चाहिए, वरना ऐसों की बातें आ रही होती है जिनको सहाबा कराम अलैहिम रिदवान का नाम लेने तक सही नहीं आता, जिक्र तक सही नहीं करते। नाम लेते हैं ऐसा लगता है कि यार ये कितना बदतमीज आदमी है। क्या कभी कोई, मतलब एक मैं कह रहा हूं, आपके वालिद साहब भी आएंगे तो आप क्या कहेंगे? अबू तशरीफ रखिए। आप क्या कहते हैं? अबू तशरीफ रखिए। अब यही कहेंगे ना, अबू बैठ जा। भाई तशरीफ रखने का मतलब भी यही था, बैठ जाइए। लेकिन आपने जुमला क्या कहा? अबू तशरीफ रखिए, अबू तशरीफ लाइए, अबू खाना खाइए, अबू अब्बा खाना खा ले। आप बोलेगा यार ये आदमी को बात करने की तमीज नहीं है कि बाप से कोई ऐसी बात करता है, माँ से कोई ऐसी बात करता है। हमें अदब सिखाया गया, और अहले सुन्नत के लिए ये बात वाज़ेह है कि मज़हब मुहज़्ज़ब अहले सुन्नत, यानी हमें अदब सिखाया गया है। हमें बताया गया कि जब तुम अल्लाह पाक का जिक्र करो तो अल्लाह पाक का जिक्र किस तरीके से करना है, हमें सिखाया गया है। जब तुम साहबा अंबिया कराम का जिक्र करो तो कैसे करना है, हमें सिखाया गया है। जब तुम औलिया कराम का जिक्र करो, साहबा का जिक्र करो, अहले बैत अतहार का जिक्र करो, खातून जन्नत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का जिक्र करो, अगर तुम मौला अली शेर खुदा का जिक्र करो, तुम हसनैन करीमैन का जिक्र करो, अहले बैत के दीगर असहाब का जिक्र करो,
वाक़या करबला का जिक्र करो, करबला में मौजूद साहबा करबला में मौजूद इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ जो थे, जो रुफ़क़ा थे आपके, और जो करबला के मैदान में शहीद हुए, और जो इज्जत माब ख़वातीन थी, जब तुम उनका जिक्र करो तो अदब और एहतराम के दायरे में रहकर करो। जब हम ऐसों की बातें सुनते हैं हमारे दिल में की मोहब्बत बढ़ती है, तो हम ऐसों की तरफ जाएं। इतना तो सेंस हमारे अंदर होना ही चाहिए ना कि हमें किसको सुनना है, किसको नहीं सुनना, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना। आमतौर पर भी कहते हैं, बाप अपने बेटे कहते हैं, बेटा बदतमीज लोगों के साथ क्यों उठते बैठते हो? अरे जिसे बात करने की, आपस में बात करने की तमीज नहीं है, बंदा उनमें उठता बैठता नहीं है। जिन्हें अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करने की तमीज ना हो, इस्लाम की बातें दुरुस्त बताने की तमीज ना हो, इस्लाम और दीन की बातें दुरुस्त पहुंचाने का अंदाज इनका ना हो ही ना कुछ। और हम कह सुनो सबकी, करो अपनी। तो सुनने के बाद भी इतना हमें तो समझ होनी चाहिए कि यार इसको बात करने की तमीज नहीं है। ऐसा भी कोई जिक्र करता है अल्लाह और उसके रसूल का? ऐसा भी कोई जिक्र करता है साहबा और अहले बैत का? नहीं है ना। ये तो बात समझ में आने वाली है ना। तो मैंने बड़ी मोटी मोटी बातें की हैं, मैं आपको गहराई में बारीकी में नहीं लेके जा रहा। समझ जाना चाहिए, बड़ा फितनों का दौर है, बड़ा फितनों का दौर। पहले क्या सुनने के लिए बंदा कहीं जाता था, चॉइस थी आपके पास, भाई फला आ रहे इनको सुनने जाना है, फला आ रहे इनको सुनने, वो फला मस्जिद में हमारे फला मौलाना साहब को सुनने जाना है, बराबर है। मैं गाने बाजे वालों की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। तो ये होता था। अब ऐसा नहीं रहा कि भाई मैं फला को सुन। अब मोबाइल फोन, तकरीबन मोबाइल फोन हाथ, गांव में रहते, देहात पे रहते, शहर में रहते, जहां भी रहते हैं, मोबाइल फोन हाथों में, नेट हाथ में है, और जनाब जो जिसकी मर्जी आने की इजाजत है, आ जाओ हमारे मोबाइल में, हमारा मोबाइल तेरे लिए खुला हुआ है, अभी सुनेंगे। और यार इसने यूं बोला, अरे भाई जो 1400 साल हो गए हमारे उलमा ने जो बात हमको नहीं की, हमारे उलमा ने जिसको बयान नहीं किया, जो हुई नहीं है, चीजें होती नहीं है, ना कुरान की वो तफसीर है, ना हदीस की वो शरह है, और हम सुनने बैठ जाते हैं। इसमें कई मर्तबा ऐसे लोगों की बातें होती हैं, ऐसे लोगों का तस्करा, ऐसे लोग तस्करा करते हैं जिन पर फिर बंदा यकीन कर लेता है, और वहां से उसकी तबाही शुरू हो जाती है, वहां से माज़अल्लाह उसकी बर्बादी शुरू हो जाती है। हम भले, हमारी दावत इस्लामी भली। फितनों का दौर है, फितनों का दौर है। फितनों के दौर में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया कि जहां तुम्हें पनाह मिले वहां पनाह ले लो, जहां तुम्हें पनाह मिले वहां पनाह ले लो। यानी जहां तुम जाए पनाह, कि जहां मेरा दीन, मेरा ईमान, मेरा अकीदा महफूज रहे, और मेरा अकीदा है मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। भले आप देहात के हैं, गांव के, कहीं के भी हैं, इस्लाम और दीन की ये बड़ी बातें हमारी समझ में आनी चाहिए। यानी इतनी समझ में आए। अच्छा, लोग कैसे कैसे फितने फैलाते हैं, मैं आपको एक पहले भी मैंने बयान किया है, मौका है तो एक बार फिर बयान कर देता हूं। और ये है भी एक गांव और देहात के आदमी का वाकया है, उसका वाकया सुनाता हूं। एक गैर मुस्लिम था, मुसलमानों का लिबास पहनता है, मजहबी लिबास, कि लोगों को लगे कि ये इस्लाम और दीन, यानी मौलाना है, यूं समझो, ठीक है, दीनदार, इस्लाम का मानने वाला, इस्लाम का स्कॉलर, इस्लाम का वो बन के गया था। गैर मुस्लिम लिबास उसने पहन लिया मुसलमानों वाला, और मुसलमानों में भी किसका, जो दीन की बातें करते हैं। अब इसका मकसद था मुसलमान को बहकाना। अब बैठ कर बात करेगा, लगेगा कि कोई इस्लाम सिखाने वाला आदमी है। तो चलते चलते इसको एक चरवाहा नजर आया, जो बकरियां चढ़ाते हैं ना गांव, ये गांव का रास्ता उसने लिया। यार यहाँ मिल जाएंगे, यहाँ तालीम नहीं है, चलो बहकाते हैं। तो एक चरवाहा मिला उसको, जो बकरियां चरा रहा था। सलाम वलाम सब सीख लिया था उसने, बैठ गया। वो बैठो जरा, यार एक बात बताओ। उसको 2-3 बातें की, बोला यार एक दिमाग में एक बात है, तुम क्या कहते हो? तो चरवाहा बोला क्या बात है, मेरे से क्या पूछते हो, तुमको ज्यादा आता होगा। बोला नहीं, ऐसे पूछ रहा हूं। बोलो पूछो। अल्लाह पाक ने, अब गौर से सुनना, अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इतनी जगहों पर नमाज का बयान किया, इतनी जगहों पर ज़कात का जिक्र आया, इतनी जगहों पर जिक्र आया, इसका जिक्र आया, उसका जिक्र आया, ये बात हुई, वो बात हुई। एक एक बात कई की दफा अल्लाह पाक ने कुरान करीम में बयान फरमाई है।
तो कुरान करीम की हजारों आयत हैं। क्या लगता अगर अल्लाह पाक एक बार ही बयान कर देता, एक बात को बार बार बयान ना फरमाता, तो तुमको नहीं लगता कि आयतें कम हो जाती, कुरान मुख्तसर हो जाता, याद करना आसान हो जाता? एक ही बात बयान कर देते, नमाज की बात। तुम्हें क्या लगा? अब वो कुरान के मामले में उसको शक में पैदा कर रहा है। क्या कर रहा है? कुरान के ताल्लुक से उसके दिल में शक पैदा कर रहा है। कुरान की शान ये है ला रैब फी, कुरान में किसी शक को शुबे की गुंजाइश नहीं है। अब वो था देहाती, गांव का रहने वाला, वो उसका मुंह देखते रह गया, अरे क्या बात करते हो यार, एक काम करते। और क्या वो फिर भी खुश हो रहा था, लगता है इसकी बात समझ में आ गई है। अरे काम करते हैं। वो क्या? देख यार, तेरे दो हाथ हैं, एक कर देते। तेरी दो टांगे ने एक कर देते हैं। तेरी दो आंखें एक कर देते, तेरे दो कान एक कर देते हैं। तेरे अंदर भी एक दो चीजें होंगी, वो भी एक एक कर देते हैं। तेरा एक एक हो जाएगा, तू भी थोड़ा हल्का फुल्का सा हो जाएगा, थोड़ा मुख्तसर हो जाएगा, तेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। एक एक जो इसने उठाया ना छोड़ा, ओ भाना, ये बोला यार ये मुसलमान इतने पक्के हैं कि इनके गांव में रहने वाले को भी बहकाना मुश्किल है। ऐसा होना चाहिए। बस मेरे रब ने जो फरमा दिया खलास, मेरे प्यारे मुस्तफ़ा ने जो फरमा दिया खत्म। मेरे प्यारे रब ने और मेरे प्यारे मुस्तफ़ा करीम ने सहाबा कराम के बारे में जो फरमा दिया खत्म। क्या हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी। अल्लाह पाक के हबीब हमारे दरमियान कुरान, अहले बैत अपनी सुन्नत छोड़कर चले गए। हम इनको पकड़ कर रखे। साहबा कराम को हिदायत के सितारे बता गए, नजात का रास्ता बता गए, इनकी पैरवी करो नजात पा जाओगे। मेरे अहले बैत की किश्ती में बैठो, यानी इनसे मोहब्बत करो, इनके रास्ते पर चलो, ये किश्ती तुम्हें किनारे लगा देगी। इसलिए कहते आला हज़रत अहले सुन्नत का है बेरा पार कि असहाबे हुजूर नजम हैं, यानी साकार के साहबा सितारे हैं और नाव इतरत रसूलुल्लाह की। सरकार की जो अहले बैत है ये नाव है, इस नाव में बैठकर सितारे को देखकर हम रास्ता तय कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ये रास्ता हमें सीधा जन्नत की तरफ लेके जा रहा है। तो फितनों का दौर है, ये सुनो सबकी करो अपनी नहीं है। हम तो सुनेंगे भी उसी की जो आशिक रसूल है, आशिक साहबा है, आशिक अहले बैत है। अब जो बात में समझा रहा हूं, अब माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह हमारे इर्द गिर्द गाने बजे, गानों में कितने कुफरियात भरे हुए हैं, कभी पता चला है किसी को? फिल्में देखते हैं बेटे, फिल्में घरों में फिल्में चल रही हैं, होटलों में फिल्में चल रही हैं, ट्रैक्टर पर गाने चल रहे हैं। ओ भाई को खुदा का खौफ करो, जिसको अल्लाह उसके रसूल ने मना कर दिया वो काम क्यों कर रहे हो? हराम अलग, नाजायज अलग, और फिर माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह ईमान के जाया होने का डर अलग है। ना जाने कैसी कैसी बातें कर रहे होते हैं, टीवी पर कैसी कैसी बातें हो रही होती हैं, कैसे कैसे तबसरे हो रहे होते हैं। जिसको देखो अल्लाह उसके रसूल के ताल्लुक से जो समझ में आता है बोलता है, दीन इस्लाम के बारे में बोलता है, इस्लाम के अहकाम के बारे में बोलता है। अरे भाई को सीख पढ़ लो, को उलमा के पास बैठ जाओ, समझ तो लो क्या क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। लेकिन एक आम आवाम तो टीवी देखती है, टीवी पर बैठा तो बड़ा आदमी होगा, किसने कह दिया है? ऐसे तो कितने बड़े बड़े आशिक रसूल उलमा है जो मूवी तक नहीं बनाते। तो ये नहीं, अल्लाह पाक आपका मेरा ईमान सलामत रहे। ये बातें उसकी समझ में ज्यादा आएंगी जिसको इस बात का डर लग जाए कि कहीं मेरा ईमान जाया ना हो जाए, कह रहा मेरा ईमान छीन ना लिया जाए, कि मैं अपना ईमान गवा ना बैठूं। तो मैं क्या करूंगा मरने के बाद? मरने के बाद पता चला कि मैंने जो जुमला कहा था अल्लाह के बारे में, जो जुमला कहा था रसूल पाक की शान में, जो रसूल पाक के ताल्लुक से, ये जुमला कहा था अंबिया कराम के ताल्लुक से, जो जुमला कहा मैंने साहबा कराम के ताल्लुक से, जो जुमला कहा मैंने अंबिया कराम अहले बैत अतहार के ताल्लुक से, तो वो जुमला मेरा ऐसा था जो मेरे रब को नाराज कर चुका। हमें नहीं बाद वक्त पता चलता। कभी बंदा ऐसा जुमला कहता है कि अल्लाह राजी हो जाता है उससे, कभी ऐसा जुमला कहता है कि अल्लाह पाक उससे नाराज हो जाता है।
मैं आपको हदीस सुनाता हूँ। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा कभी अल्लाह पाक की खुशनुदी की बात कहता है और उसकी तरफ तवज्जो भी नहीं करता। यानी बाज बातें इंसान के नजदीक निहायत मामूली होती हैं, मगर वो कह देता है, अल्लाह पाक उस बात की वजह से उसके बहुत से दर्जे बुलंद फरमा देता है। इतनी प्यारी बात वो कर देता है। और कभी अल्लाह पाक की नाराजगी की बात करता है और उसका ख्याल भी नहीं करता कि मेरे जुमले से मेरा रब या मेरी बात से मेरा रब नाराज हो गया। इस बात की इसको परवाह नहीं होती। इस बात की वजह से जहन्नम में गिरता है। ये बुखारी शरीफ की मैंने आपको हदीस सुनाई है। और एक रिवायत में है कि मशरिक और मगरिब के दरमियान में जो फासला है, इससे भी ज्यादा फासले पर जहन्नम में गिरता है। लिहाजा मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, शहर में रहें, गांव में रहें, देहात में रहें, अमीर बनकर रहे, गरीब बनकर रहे, बेरोजगार रहे, साहिब रोजगार रहे, जमीनों की जमीनें पड़ी हुई हैं, कुछ भी रखा हुआ है, कुछ भी नहीं है। सबसे कीमती चीज जो हमें हमारे रब ने अता की है ना, वो है हमारा ईमान। वो हमारा, सब मिलकर बोलो, वो हमारा सबसे कीमती क्या है? हमारा सबसे कीमती क्या है? और इंशाअल्लाह ईमान सलामत लेकर जाना है हमको इंशाअल्लाह। हमारा रब फरमाता है, ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो जैसा के उससे डरने का हक है, हक का तुकाती। और इसकी तफसीर है कि बंदा अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अपने रब से डरता है। वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और ना मरना मगर मुसलमान। ईमान की सलामती जरूरी है। हम उस अमल से बचें जो बुरी मौत का सबब बने। हम उस अमल से बचें जो हमारे ईमान को जाया करने का सबब बने। ऐसे ऐसे वाकयात हैं, कोई गैर औरतों में दिलचस्पी लेता रहा, मरते वक्त ईमान बर्बाद हुआ। कोई लड़कों में गंदी नियतों के साथ दिलचस्पी लेता रहा, मरते वक्त उसका ईमान बर्बाद हुआ। कोई शराब का आदी था, बुरी मौत का सबब बनी। कोई हसद का आदी था, बुरी मौत की आदत सबब बनी। ना जाने कौन सी आदत, कौन सा फितना, कौन सी गुनाहों की बड़ी लत। अल्लाह ना करे नमाज ही नहीं पढ़ता, और नमाज ना पढ़ने को मतलब देता ही नहीं है कोई नमाज के ताल्लुक से। डर है कि ऐसा ना हो कि नमाज की आदत का ना होना इसके ईमान को कमजोर करते करते आखिरी वक्त पे कहीं सारा ईमान ही दे बैठे। तो गुनाह छोड़ना ये भी जरूरी है ईमान की सलामती के लिए। और अगर खुदा ना खादा कोई कहे कि यार ये ईमान की सलामती की बात करता है, कोई मुसलमान होगा, कोई ईमान भी जाया होता है, क्यों नहीं होता? कुरान में भी मौजूद है, हदीस में भी मौजूद है। मैं अभी इसकी डिटेल में नहीं जाता। ईमान लाने के बाद ईमान का जाया हो जाना, फिर मुर्तद किसको बोलते हैं? जो ईमान से फिर गया, इस्लाम से फिर गया, दीन से फिर गया। तो ये चीजें अब जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी ना माने, वो मुसलमान का रहा, मुर्तद हो गया, से कादियानी होते हैं। तो यू अकीदा, उसका अकीदा बर्बाद हुआ। क्या था? अकीदा खराब हो गया ना। हमारा अकीदा क्या है? ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, आपके बाद कोई नया नबी नहीं आएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कुर्बे क़यामत तशरीफ लाएंगे, क्योंकि आपको आसमानों पर जिंदा उठाया गया है, राइट। और कुर्बे क़यामत में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नुज़ुल होगा। जामिया मस्जिद दिमिश्क के शर्की मनारे पर आपका नुज़ुल होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस मनारे की ज़ियारत कर आया हूँ। मैं देख कर आया हूँ कि ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ुल जो हमें बताया गया इस मीनारे पर होगा। तो वो नबी हैं, लेकिन वो आएंगे तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम और कुरान की तालीम को आम करेंगे। ये कोई नए नबी नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपको नया नबी नहीं आएगा। ला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ेह फरमा दिया। तो ये अपने अमल को, अपने अकीदे को, अपने अमाल की हिफाजत करनी है।
और जो खुदा ना खासा बोले कि कुछ नहीं, तो मेरे आका आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, जिसको सल्ब ईमान यानी ईमान के छीन जाने का डर ना हो नज़ा के वक्त, उसका ईमान जाया होने छीन जाने का शदीद खतरा है। मैंने आपको शुरू के वाकया सुना है, दो बुजुर्गों के वाकया सुना। किस चीज से डर रहे थे? इस चीज का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा ईमान बर्बाद हो जाए, हमारा ईमान जाया हो जाए। अल्लाह पाक आपका मेरा ईमान सलामत रखे, हमारा दीन सलामत रखे, और हम अपने बच्चों को भी इसी तरह संभाल कर रखे कि इनको भी समझाते रहे, बताते रहे, सिखाते। आने वाला वक्त ऐसा नहीं, आने वाले वक्त में और खराबियां पैदा होने का अंदेशा है। मीडिया और एडवांस हो रहा है, लोग बेबाक हो रहे हैं, इस्लाम और दीन की बुनियादी बातें समझना मुश्किल हो गया है। लोग उस तालीमी इदारे को ज्यादा पसंद कर रहे होते हैं जहाँ दीन और इस्लाम की बातें या तो सिखाई ना जाए, या सिखाई जाए तो बड़ी ऊपर ऊपर से सिखा कर निकल जाया जाए। गहरी बातें सिखाने बैठे तो वहां बच्चे नहीं बैठते। मैं आम शहरों की बात कर रहा हूं, दुनिया भर की बात कर रहा हूं, और उनमें आप में से कई ऐसे शहरों से आए होंगे जिनमें यह निजाम आ गया होगा बदकिस्मती के साथ। तो आप देखिए कि आप कहां से इल्म हासिल कर रहे हैं। आप ये देखिए कि आपके बच्चे कहां पढ़ रहे हैं। जी हाँ, आंखें बंद ना करें, तुमसे मरने के बाद क़यामत के दिन तुम्हारी औलाद के बारे में पूछा जाएगा। वालिदैन खुद को बेपरवाह ना करें, वालिदैन खुद को गैर जिम्मेदार ना बनाएं। हमारी जिम्मेदारी खैर ये नहीं है कि बच्चे को कमाना सिखा दिया, नहीं, बुनियादी जिम्मेदारी है कि बच्चे की तरबियत इस्लाम और दीन के मुताबिक करनी है हमको। हमारा बच्चा नमाजी हो, दुरुस्त नमाजी हो, सही लोगों में बैठता हो। जिस तरह आप अपने बच्चों को खुद को शराबी से बचाते हैं, जुआरी से बचाते हैं, नशई से बचाते हैं, बदतमीजों से बचाते हैं, बद अखलाकों से बचाते हैं, इसी तरह उनसे भी बचाए जिनके अकीदे अच्छे नहीं है, जिनके नजरिए अच्छे नहीं है, जिनके मामला दुरुस्त नहीं है, सबसे बचाएं। हमने हमारे बच्चे को पक्का कर दिया। पक्का तो तुमने शराबियों के जरिए कर दिया है कि बेटा कभी जिंदगी में शराब नहीं पीना। एक बार शराबी में बैठता है तो आपके कान खड़े हो जाते हैं कि बच्चा बिगड़ गया। तो हर हवाले से ईमान की सलामती, अकायद की सलामती, आमाल की सलामती, मैं कह चुका ये फितनों का दौर है। लेटने वाला बैठने वाले से बेहतर, बैठने वाला चलने वाले से बेहतर, और चलने वाला दौड़ने वाले से बेहतर होगा। ये इशारे हैं हदीस में, यानी जो बिल्कुल फितनों से कटकर पता ही कुछ नहीं है कि क्या हो रहा है, ये बेहतर है, ये बचावा है फितनों से। और जो इन फितरों की तरफ देखेगा, हदीस में आया है, जो इन फितरों की तरफ देखेगा फितने से उचक लेंगे, वो फित्रों में मुब्तला हो जाएगा। अरे पता तो चले क्या हो रहा है, जरा देखो तो सही क्या हो रहा है, फला पेज पे जाके देखो, फला सोशल मीडिया पे जाके देखो, फला चैनल पे जाके देखो क्या हो रहा है। और क्या बोले देखो सही, इनमें कई बातें फित्रों में डालने वाली हैं, और हमारे इल्म नहीं है इतना, हमारी मालूमात नहीं है इतना, हम इतने मजबूत नहीं है। याद है ऐसे दौर में इन फित्रों से और दूर रहे। तुम्हें पता ही कुछ नहीं है, मैं कहता हूं ये बचा हुआ है जिन फितनों का, जिसको इल्म ही कोई नहीं है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अरे खुशनसीब हो तुम बचे हुए हो। तो ना, ये स्पेशली मैं आपको बता रहा हूं, ये मोबाइल फोन के जरिए जितने फितने हमारे दिमागों में, हमारे दिलों में और हमारे घरों में दाखिल हो गए, मोबाइल का इस्तेमाल तो नहीं बंद कर सकते। भाई घर में छुरी कौन नहीं रखता है? कोई जिसके घर में छुरी नहीं है हाथ उठाओ, जिसके घर में छुरी ना हो हाथ उठाइए। अरे एक तो उठाओ यार, एक भी नहीं है। सबके घर में चाकू है, सबके घर में छुरी है। रोज हाथ काटते हो अपने, रोज उंगली काटते हो अपने। क्या बच्चों के रोज उंगलियां कटती हैं? क्या बच्चों के रोज हाथ कटते हैं? क्यों? आपने चाकू तो घर में रखा, मगर चाकू का इस्तेमाल भी सीखा है। ये उंगलियां और हाथ काटने के लिए नहीं है, ये सब्जी और फल काटने के लिए। बच्चों को भी सिखाते कैसे सब्जी काटनी है, कैसे फल काटने हैं, बेटा उंगली ना कट जाए। माँ सिखाती है अपनी बेटी को कि बेटी उंगली ना काट देना। जब घर में, अब कोई बोले घर में चाकू ही ना रखो इससे उंगली कट जाती है, घर में चाकू ही ना रखोगे इससे मतलब के बच्चे को नुकसान पहुंचेगा। और बच्चे के हाथ में चाकू देते नहीं है। गरम पतीली भी उठाने के लिए भेजते तो समझाते कि बेटा संभल के उठाना, कपड़े के साथ उठाना, पतीली गरम है। चाय भी पीते तो कहते जरा देख कर पीना कि ज़बान ना जल जाए। सारी एहतियातें सिखाते हो अपने आपको, बच्चों को। ना सिखाई तो मोबाइल की एहतियात ना सिखाई,
कि ये बात चीजें तो हमारी बहुत ज्यादा जान ले लेंगी। मोबाइल के जरिए आने वाले ऐसे ऐसे फितने हैं जो जान तो क्या लेंगे, ईमान ले लेंगे। सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बना के हैं, तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली है। सोना पास है, सूना बन है, सोना जहर उठ प्यारे, तू कहता है मीठी नींदे, तेरी मती निराली। ये गफलत, बिल्कुल मैं कह रहा हूं गफलत का दौर नहीं है, लोग गफलत में पड़े हुए, मैं ये मानता हूं। अरे भाई मतलब दीन की बातों से लोग मादअल्लाह दूर हो जाते हैं। अरे भाई मादअल्लाह सुमा मादअल्लाह, यार इस्लाम और दीन की बातें नहीं करो, क्यों ना करे, इसके अलावा और बात है कौन सी। गफलत में पड़े हैं लोग, फितने धड़ाधड़ आ रहे हैं, लोग गफलत में पड़े हैं। जहां पनाह मिले वहां पनाह ले लो। और इस वक्त मैं कह सकता हूं कि बेहतरीन पनाहगाह फितरों से बचने की दावत इस्लामी का दीनी माहौल है। बेहतरीन पनाह का दामन मेरे पीरो मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत का दामन है, क्योंकि इन्होंने पकड़ रखा है दामन आला हजरत। आला हजरत ने पकड़ रखा है दामन गौसे पाक, गौसे पाक ने पकड़ रखा है दामन मौला अली, मौला अली ने दामन पकड़ा है मुस्तफा करीम का। और मुस्तफा करीम इंशाअल्लाह अपने रब से बख्शवा कर हमें जन्नत में लेके जाएंगे। ये बड़ा स्ट्रेट सीधा मैंने आपके सामने, इधर उधर जाने की जरूरत ही क्या है। उन आशिकान रसूल उलमाए कराम के साथ रहे जिनका मैंने तस्करा किया है, जो आला हजरत से मोहब्बत करते हैं, आपको आला हजरत के पीछे चलाते हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह, इन्होंने कुरान और हदीस की बातों को, इस्लाम की बातों को, अल्लाह उसके रसूल के अहकाम को, सहाबा कराम की बातों को दुरुस्त तरीके से हम तक पहुंचाया। हम इनकी बात इसलिए मानते हैं कि ये कुरान और हदीस दुरुस्त तरीके से हमें बताते हैं, इनके फतवा, इनकी बातें, इनकी तालीमात। और अमीर सुन्नत ने बाकायदा में बता दिया कि हमें इनके पर आंख बंद कर लेनी। आला हज़रत पर हमारी आंख बंद है, आला हज़रत पर आंख बंद, इंशाल्लाह आला हज़रत हमें जन्नत के रास्ते पर लेके चल रहे हैं। हमें जाना जन्नत में, ये ईमान सलामत लेकर। तो बच ये झाड़ियां हैं चारों तरफ, बात समझ रहे, चारों तरफ झाड़ियां हैं, तकवे और ईमान की चादर ओढ़ी हुई है। हमने तकवे और ईमान की चादर ओढ़ी हुई है, चारों तरफ झाड़ियां हैं। जो बेपरवाह होकर लापरवाही के साथ चलेगा झाड़ियों में उलझता रहेगा, चादर तार तार हो जाएगी, सुराख हो जाएंगे, फट फुट जाएगी। ऐसे फितनों के दौर में ऐसी झाड़ियों में बेपरवाह होकर नहीं चला जाता। अपने ईमान के तकवे की चादर को थाम के रखो, पकड़ के रखो, और बच बचा कर चलो। इंशाल्लाह इस रास्ते से निकले, आगे जन्नत का रास्ता नजर आ रहा है, बल्कि रास्ता इस तरह जन्नत का है। और जन्नत पे जाएंगे कैसे? बागे जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के झड़ेंगे, हम उठाते जाएंगे, खुल्द में होगा हमारा दाखिला शान से या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। हुज्जतुल इस्लाम हज़रत सैयदना इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह सालिहीन यानी नेक लोगों का इरशाद कुछ यूं बयान फरमाते हैं, बेशक गुनाह करने से दिल काला हो जाता है, और दिल की सियाही यानी दिल जब काला हो जाए उसकी अलामत और पहचान यह है कि गुनाह से घबराहट नहीं रहती, इताअत की सआदत नहीं मिलती, यानी इताअत करने का जहन नहीं बनता कि हम अल्लाह उसके रसूल की बातें माने, और नसीहत असर नहीं करती। ये किसकी वजह से? गुनाह की वजह से। तो तुम किसी भी गुनाह को मामूली मत समझो,
और कबीरा गुनाहों पर इसरार करने से बचो, बार बार कबीरा गुनाह करने से बचो। कबीरा गुनाहों पर इसरार करने के बावजूद अपने आप को तौबा करने वाला गुमान ना करो कि जो तौबा करे फिर गुनाह करे, तौबा करे फिर गुनाह करे। तौबा गुनाह के बाद तौबा कर लेना चाहिए, लेकिन इससे बचे, कबीरा गुनाह से बचे, गुनाहों से बचे कि गुनाह करने से दिल पर क्या लग जाता है, एक गुनाह करते दिल पे काला नुक्ता लग जाता है, फिर करते फिर काला नुक्ता लग जाता है, हत्ता कि ये गुनाह करता रहता है, दिल काला हो जाता है, सियाह हो जाता है। अब किसी को आपको पूछे मुझे क्या पता कि दिल काला सियाह हो गई, एक्सरे में तो आएगा नहीं, ये को कार्डियो की रिपोर्ट में तो आएगा नहीं इसका दिल काला हो गया है। तो इसकी अलामत क्या है? इसकी अलामत किसी टेस्ट या लेबोरेटरी में नहीं आती, इसकी अलामत खुद आप और मैं चेक कर सकते हैं। नंबर 1, गुनाहों से घबराहट खत्म हो जाती है, बेबाक हो जाता है, बदनिगाही करेगा, फिल्में देखेगा, गाने सुनेगा, गुनाहों भरी बातें करेगा, गालियां देगा, गीबतें करेगा, चुगलियां करेगा, तोहमतें लगाएगा, बोतान लगाएगा, बीवी बच्चियां बच्चे बेपर्दा हैं, गुनाह कर रहे हैं, इसको कोई शर्म कोई हया कोई आर नहीं है, कोई मसला ही कोई नहीं है, माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह, कोई घबराहट ही नहीं है गुनाह करने से, नमाज कज़ा हो गई, इसको सेहत पे फर्क ही कोई नहीं पड़ रहा, माज़अल्लाह। गुनाह से घबराहट, दाढ़ी मुंडाता है, एक मुट्ठी से घटाता है, पता ही नहीं चलता, पूरी दाढ़ी शेव कर ली, इसको घबराहट ही नहीं हुई कि यार मैंने सरकार की सुन्नत मुंड दी, दाढ़ी वाजिब है, एक मुट्ठी से घटाना हराम, मुंडाना हराम, एक मुट्ठी रखना ये वाजिब है, दाढ़ी मुंड रहा है, एक मुट्ठी से घटा रहा है, घबराहट ही नहीं हो रही इसको। तो दिल के काला हो जाने, स्याह हो जाने की एक अलामत यह है कि गुनाहों से घबराहट खत्म हो जाती है ना। जो नेक लोग होते हैं, अगर खुदा ना खास्ता कोई एक आदमी गुनाह हो जाए ना, इनको घबराहट, इनको सोने नहीं देती। हाय अफसोस मुझसे रब की नाफरमानी हो गई, मेरा क्या बनेगा। एक शख्स से गुनाह हो गया, अज़्ज़वाजिर अन इक्तराफिल कबाइर, जहन्नम में ले जाने वाले अमाल में वाक़या नकल है कि एक शख्स से गुनाह हो गया, भाग रहा है, इधर से उधर भाग रहा है, मुझसे गुनाह हो गया, मैंने रब की नाफरमानी कर दी, रो रहा है, अफसोस हो रहा है, सदमा हो गया इसको, इसका सदमा, इसका रोना, इसकी नदामत अल्लाह पाक को इतनी पसंद आई कि अल्लाह पाक ने उसका शुमार सिद्दीकों में कर दिया। सिद्दीक ये वलियों का सबसे बड़ा दर्जा है। अल्लाह पाक इसके अफसोस और नदामत, हाय अफसोस, मेरी फूटी किस्मत, मेरे गुनाह कर लिया, मेरी नमाज कज़ा हो गई, मैं सोता रह गया और नमाज कज़ा कर चुका, मैं गाली देते हैं, माज़अल्लाह जुल्म करते हैं, अपने मातहतों पर जुल्म करते हैं, चाहे उसका कारोबार बड़ा या छोटा हो, अपने मुलाजिमीन पर जुल्म करते हैं, अपनी बीवी पर जुल्म करते, बालों से पकड़ते, मारते, कूटते, लातों ठोसों घूसों से मारते अपने बीवी को। खुदा का खौफ करो अपनी औरतों पर जुल्म करने वालों, इन्हें मारने वालों, खुदा से डरो, तुमने अल्लाह के नाम से इनको हासिल किया है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा कर दुनिया से तशरीफ ले गए कि औरतों के मामले में अल्लाह से डरना, गुलामों के साथ अच्छा सलूक करने की नसीहत की है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी औलाद को बेदर्दी के साथ मारते हैं जैसे कोई जानवर को मार रहा हो। अरे जुल्म तो जानवर पर भी हराम है, कई तो जानवर पालते हैं उन पर जुल्म कर रहे हैं, अल्लाह ने औलाद दी है उस पर जुल्म कर रहे हैं। तो कभी बीवी अपने शौहर पर जुल्म कर रही है, शौहर बीवी पर जुल्म कर रहा है, अपनी बेटियों पर जुल्म कर रहे हैं, खानदान की औरतें जिनको विरासत मिली, जिनकी विरासत खा जाते हैं, जमीनें खा जाते हैं पूरी की पूरी, अल्लाह की पनाह, पूरी की पूरी जमीनें खा जाते हैं, यतीम का माल खा गए, बेवाओं का माल खा गए, पड़ोसियों का माल खा गए, मजलूमों का माल खा गए। घबराहट नहीं है, अरे ये जानने वाला है ना, ये पहचानने वाला है ना, आएगा ये तुम्हें बचाने के लिए। जब देखना जालिमों, जो तुम्हें भी तुम्हारे इन्हीं जालिमों के साथ खड़ा किया जाएगा कयामत के दिन, क्या जवाब दोगे? जुल्म से डरो। पता है जालिम कौन है? यजीद जालिम था, यजीद पलीद, ये जालिम था।
दौलत और हुकूमत के नशे में इसने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अहले बैत अतहार इन पर जुल्म किया, नन्हे अली असगर पर जुल्म किया, हजरत अली अकबर पर जुल्म किया, इब्ने ज़ियाद बदनिहा जो कुफे का गवर्नर था इसने जुल्म किया, यजीदी लश्कर ने जुल्म किया। नतीजा क्या हो गया? रुसवाए खल्क हो गए, बर्बाद हो गए। इन्होंने जुल्म किया ना, तुमने उजाड़ा हजरत ज़हरा का बोसता, तुमने उजाड़ा हजरत ज़हरा का बोसता, तुम खुद उजड़ गए, तुम्हें ये बद्दुआ मिली, बर्बाद हो गए, जलील और रुसवा हो गए। क्या हुकूमत आई, क्या माल और दौलत आया, क्या सरमाया आया? कुछ ना आया। जुल्म अंधेरे में है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई जुल्म ईमान बर्बाद कर दे। ये जालिमों, मजलूम की बद्दुआ से डरो, तुम जुल्म करके सो गए मगर ये मजलूम तुम्हारे लिए बद्दुआएं कर रहा है और उसकी दुआ कबूल होने में देर नहीं लगती। दौलत, हुकूमत, हवस, लालच, इक्तिदार, ताल्लुकात, ये जुल्म पर उभारते हैं। अबे कोई मेरा क्या बिगाड़ सकता है? कोई नहीं बिगाड़ेगा। कब्र में तो जाओगे, कब्र में तो जाओगे नहीं जाओगे? ये बता दो, किसको साथ लेके जाओगे कब्र में? अकेले मिट्टी में दाब कर आ जाएगी कौम। जालिमों, अगर तौबा किए बगैर मर गए, अल्लाह नाराज हो गया, उसके अभी रूठ गए, कब्र में क्या जवाब दोगे? फरिश्तों को क्या जवाब दोगे? अल्लाह ना करे कब्र में आग लगे, क्या करोगे? अल्लाह आपको मुझे जुल्म से बचाए, जालिमों से बचाए, शर से बचाए, शरीरों से बचाए, हसद से बचाए, हासिदों से बचाए, तकब्बुर से बचाए, अल्लाह पाक मुतकब्बिरों से बचाए। अल्लाह हम सब का ईमान सलामत रखे। खुदा से डरने वाले बनने चाहिए, हमें अल्लाह से डरना चाहिए। एक एक जर्रा, एक एक तिनके के बारे में अल्लाह से डरना चाहिए। कोई किसी का जुल्मन पानी खींच लेगा, कोई किसी का जुल्मन जानवर खींच लेगा, कोई किसी का जुल्मन अनाज खींच लेगा, कोई ये कर लेगा, कोई वो कर लेगा, तरिया मारेंगे, बदमाशियां करेंगे। अल्लाह पाक की अगर एक लाठी पड़ गई ना, उसके गजब की, उसकी कहरो गजब की उठने का नाम नहीं लोगे, उसकी लाठी भी आवाज है। जालिमों का जिक्र पढ़े, दुनिया किताबों में लिखे हैं जालिमों के साथ क्या सुलूक हुआ। जालिम अल्लाह हमें जुल्म से बचा कर रखे। दुआ करो, या अल्लाह मुझे जुल्म से बचा। और अगर किसी को लगता है खुदा ना खाते से कहीं को जुल्म किया है अपने घर के अंदर, बीवी बच्चों के साथ, माँ बहनों के साथ, भाइयों के साथ, बेटियों के साथ, पड़ोसियों के साथ, महल्ले वालों के साथ, इलाके वालों के साथ, आस पड़ोस में कहीं भी इसको लगता है कि मुझसे खुदा ना खास्ता कोई जुल्म हो गया, अल्लाह से डरे, अपनी सांसों को गनीमत जाने। मैं कहता हूँ इस बयान को गनीमत जाने और फौरन तौबा करे और उस मजलूम से माफी मांगे। और अगर जुल्मन इसकी कोई चीज हथिया ली है, ले लिए, उसको वापस कर दे, उसे माफ करा ले। इससे पहले कि मौत का फरिश्ता आ जाए और ये जुल्म करता हुआ कब्र में उतर जाए। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। अमीर सुन्नत का बयान है जुल्म का अंजाम, इसे पढ़ना चाहिए। अगर उशर पूरा नहीं देते दें, अल्लाह ने फर्ज किया। हज फर्ज है, नहीं किया हज फर्ज है, हज फर्ज करें। हदीस में आता है जो हज फर्ज और हज ना करे इस बात की कोई परवाह नहीं कि यहूदियों के मरता है कि ईसाइयों के मरता है। कई है जिन पर हज फर्ज है, नहीं करते, बदकिस्मत है। मदीना नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा, मक्का नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। अल्लाह पाक हम सब के गुनाहों को माफ फरमाए, सच्ची तौबा की अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए और हमें क़यामत का खौफ, जहन्नम का खौफ, जिसे अल्लाह का खौफ होगा, जहन्नम का खौफ होगा, जहन्नम का डर होगा, जहन्नम के अजाब का डर होगा, वो गुनाहों से बचने वाला होता है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, याद रखिए, मैं आपको हजरत सैयदना हश्शाम इब्ने हस्सान अलैहिर्रहमा का एक फरमान सुनाने जा रहा हूँ। आप फरमाते, मेरा एक बेटा जवानी की हालत में फौत हो गया, मेरा एक बेटा जवानी की हालत में फौत हो गया। वफात के बाद मैंने इसे ख्वाब में देखा कि इसके मेरा बेटा बूढ़ा हो चुका है, इंतकाल हुआ था जवानी में, लेकिन मैं ख्वाब में देख रहा हूं कि मेरा बेटा बूढ़ा हो गया है।
मैंने पूछा बेटे तू बूढ़ा किस तरह हो गया? उसने जवाब दिया, जब फलां शख्स मरने के बाद दुनिया से हमारे पास पहुंचा तो दोज़ख ने उसे देखकर एक सांस ली, जिसकी वजह से हम सब एक पल में बूढ़े हो गए। अल्लाह पाक हमें जहन्नम से महफूज रखे, अल्लाह हमें जहन्नम से बचाए, जहन्नम की आग से बचाए, कब्र के अजाब से बचाए। अल्लाह पाक हमारे लिए जन्नत में मकाम अता फरमाए, हमें अल्लाह पाक अपना डर अता फरमाए कि मोमिन मुसलमान अपने डर से अपने रब से डरता है। अल्लाह फरमाता है वखाफूनी इन कुंतुम मुमिनीन, और मुझसे डरो अगर ईमान रखते हो। तो अल्लाह पाक हमें अपना हकीकी और सच्चा खौफ अता फरमाए और डरते रहे कि ऐसा ना हो कि ईमान बर्बाद हो जाए, ईमान बर्बाद हो जाए, मेरा ईमान नहीं, इसके साथ नहीं बेटा, अल्लाह ना करे ईमान बर्बाद हो गया तो इससे नहीं सुनता, अल्लाह ना करे ईमान बर्बाद हो गया तो ये काम नहीं करूं, अल्लाह ना करे ईमान बर्बाद हो गया तो अल्लाह मेरा अल्लाह आपका भी ईमान सलामत, अल्लाह मेरा ईमान। डरता रहे बंदा, अल्लाह से डरता रहे, अपने आप को नेक ना समझे, बस अपने रब से डरता रहे, खौफ खुदा में जिए। हमें से कोई भी नहीं जानता कि वो अपना ईमान सलामत लेके जाएगा कि नहीं जाएगा। ये अल्लाह पाक की खुफिया तदबीर है। अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आज पहली मुहर्रम में हम यौम फारूक मना रहे हैं। हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, अगर मुझे जन्नत और जहन्नम के दरमियान खड़ा कर दें और इख्तियार दे कि या तो राख बन जाऊं या फिर उस वक्त तक इंतजार करूं कि मुझे अपना ठिकाना मालूम हो जाए, तो मैं राख बनने को तरजीह दूंगा कि मैं राख हो जाऊं। ये इनका खौफ खुदा था, ये कतई जन्नती हैं। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर फिल जन्ना, उमर जन्नती है, मगर ये जन्नती होने के बावजूद इस बात से डर रहे हैं कि मुझे ये इससे पहले कि ये खड़ा करके पूछा जाए कि यहाँ खड़ा होना पसंद है कि इस बात का फैसले करने का इंतजार करोगे तुम्हारा ठिकाना क्या होगा, अब कहते मैं राख हो जाना पसंद करूंगा। ये अल्लाह पाक का डर ये कहलवाता है, अल्लाह पाक का खौफ ये कहलवाता है। हजरत सैयदना हम्माद अलैहिर्रहमा हमेशा अपने कदमों पर तैयार होकर बैठते, अपने कदमों पर तैयार होकर बैठते। जब आपसे इसकी वजह पूछी जाती तो फरमाते मुतमईन होकर वो शख्स बैठता है जो अल्लाह के अजाब से बेखौफ हो, और अल्लाह पाक की कसम रात हो या दिन मुझे हर वक्त ये खौफ लगा रहता है कि कहीं आसमान से आग बरस कर मुझे जला ना दे। अल्लाह पाक की इन पर रहमत हो और इनके सदके हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो। हजरत सैयदना इसहाक बिन खल्फ रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं खौफे खुदा वाला वो नहीं जो रोता है और अपनी आंखें मलता है, डरने वाला तो वो है जो खौफे खुदा के सबब गुनाहों को तर्क कर दे, गुनाह छोड़ दे। अल्लाह पाक हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। और हम यहाँ रहे फैज़ान मदीना में, जब तक नेकी करते रहे, नमाज पढ़ते रहे, अपनी इस्लाह करते रहे, अल्लाह से दुआ करते रहे, रोए। दिल का जंग, ये जो दिल काला हो जाता है, दिल को जंग लग जाता है, ये धुलता है, इसके धुलने का है तरीका। ये को बाथरूम में जाकर पानी डाले तो नहीं धुलेगा, ये धुलता है, इसका पानी बाहर से निकलता है, धोता अंदर में। ये आंखों से निकलने वाला खौफे खुदा का आंसू, अज़ाबे जहन्नम से डरने का आंसू, अपने गुनाह को याद करके रोने के जो आंसू है ना, ये आंसू ये निकलते यहां हैं, धोते अंदर में। रोए बंदा, जितना हो सके अपने रब को याद करके रोए, अपनी जिंदगी के जाया होने को याद करके रोए। या अल्लाह, मैंने अब तक अपनी जिंदगी जाया कर दी, मेरा बनेगा क्या? जवानियां बर्बाद कर दी, जवानी से उधेड़पन आ गया, फिर भी नेक ना बन सका। वहां से बुढ़ापा आ गया, फिर भी ना बदल सका। बुढ़ापे में भी बेनमाजी, बुढ़ापे में भी गुनाह नहीं छोड़ता, बुढ़ापे में भी आकर बुराई नहीं छोड़ता। अरे बुढ़ापे से पाकर पया में कज़ा भी, ना चौंका ना चेता ना संभला जरा भी, कोई तेरी गफलत की है इंतहा भी, जुनू कब तलक 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 होश में अब तो अभी, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है।
इबरत की जाए तमाशा नहीं। अपने गांव देहातों गोठों में आते जाते हुए देखो कब्रिस्तान कैसे कब्रें लगी हुई है, बिछी हुई है, कोई जाकर फातिहा तक नहीं पढ़ रहा होता यार, तो पूछने वाला नहीं होता मरने के बाद, कोई इसाले सवाब करने वाले नहीं होते। कुछ नसीब है वो लोग जिनकी कब्रों पर दुआ और फातिहा करने वाले लोग आते हैं, जिनके घरों में इसाले सवाब हो रहा होता है। इसके लिए हमें अपने इस खुश अकीदा और माशाअल्लाह इस माहौल से वाबस्ता रहना चाहिए कि मरने के बाद हमें कोई याद तो करे, कोई हमारे लिए दुआ फातिहा तो करे, इसाले सवाब तो करे। अल्लाह दावत इस्लामी के दीनी माहौल से हमें वाबस्तगी अता फरमाए। जहाँ आप गांव में रहें, देहात में रहें, शहर में रहें, जहां भी रहें, कुरान पढ़ते रहें, कुरान सीखते रहें, नमाज पढ़ते रहें, नमाज सीखते रहें। बेनमाजियों को नमाजी बनाए। मस्जिदें खाली पड़ी हैं, मस्जिदें मरसिया खाए के नमाजी ना रहे, यानी वो साहिब वो साफ हिजाजी ना रहे। मस्जिदें खाली हैं, मस्जिदें वीरान हैं, एक एक सब तक नहीं होती। और हमें कोई बेचैनी नहीं होती कि अल्लाह पाक का ये घर मस्जिद नमाज की जगह खाली है, अजान हो रही है, नमाज पढ़ने के लिए कोई आता नहीं है। नमाज की दावत देकर बेनमाजी को नमाजी बनाए, कुरान की दावत आम करे, कुरान सही पढ़ना और सही पढ़ाना यह हमें आना चाहिए। मन तअल्लमल कुरान वअल्लमहु खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान वअल्लमहु, तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। अपना वक्त निकालें, मदनी काफिलों में अपने अपने यहाँ से हर माह 3 दिन मदनी काफिले सफर करवाएं, खुद भी सफर करें, हफ्तावार इज्तिमा में बिला नागा शिरकत करें। अपने होने वाले मदनी चैनल पर ही से अगर आप नहीं शिरकत कर सकते पब्लिक के अंदर आवाम में, तो मदनी चैनल पर आप आकर मदनी मुज़ाकरा हर हफ्ते अटेंड करें और अपनी दावत इस्लामी के इस्लामी भाइयों के साथ मुबल्लिगीन के साथ वापसता रहें। अखलाक अच्छी अखलाक बनाए, आप जी जनाब से बात करें, अल्लाह से डरते हुए बात करें, सलीके के साथ बात करें, नरमी के साथ बात करें। हदीस पाक को सामने रखे, जो हमारे बड़ों का अदब नहीं करता, हमारे छोटों पर शफकत नहीं करता, वो हम में से नहीं है। अपने बड़ों का अदब करें और अपने छोटों पर शफकत करें, इंशाअल्लाह ताला घर भी सुन्नतों का अमन का गहवारा रहेगा। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।